मित्रों, आज मैं आपको वापस हाइड्रोहाइड्रोनाइटिस सपुरेटिवा के बारे में मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ और आपको क्या करना चाहिए बताऊँगा। मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ दिए हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली ट्यूटोरियल्स थे और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रहे थे। मैंने अक्सर पेशेंट्स को कॉल करते सुना है, पेशेंट बहुत बार हमें विज़िट करते हैं और बहुत से पेशेंट लिखते हैं, क्वेरीज़ करते हैं कि क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? क्या कोई पेशेंट ठीक हुआ है? क्या आप इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं? क्या दवाइयाँ आप कहीं लिखते हैं हमें दवाइयाँ? और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ क्योंकि ये बीमारी तकलीफ़ देती है और पेशेंट्स हैज़ अंडरगॉन लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट और रह रहकर जितना भी उनको तकलीफ़ होती है उससे स्ट्रेस आता है तो बीमारी और दोबारा पुनरावृत्ति करती है। सो मित्रों, इस बात को हमें समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बीमारी है वो एक्चुअली में उसकी जो जड़ है और उसका जो बेस है वो आपके शरीर में बन चुका है और उसको इतने कैजुअली आप ठीक नहीं कर सकते हैं बाय आस्किंग कि कोई दवाइयाँ बता दीजिए या पूछना कि कोई दूसरा ठीक हुआ है कि नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेडिकल साइंस में इस बीमारी का जो कॉज है वो अभी तक अननोन है। तो जब बीमारी का कॉज अननोन होता है तो उसका ट्रीटमेंट नोन कैसे हो सकता है? सो इन टॉकिंग अबाउट द मेडिकल साइंस, क्योंकि ब्लॉकेज हो रहा है उसके कारण पता है कि ज़्यादातर इसके कारण ऑटो इम्यून होते हैं, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन से ये बढ़ता दिखता है। स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के आसपास जो ब्लॉक होती हैं नलियाँ, उनमें जब बैक्टीरिया ओवरग्रो करते हैं और पस बनाते हैं तो वो पेनफुल हो सकता है, फीवर हो सकता है, कभी कभी स्टेराइल पस बनता है बिकॉज ऑफ द different kind of cytogenic involvement due to autoimmune involvement. So friends, इन सब के कारण ये बीमारी को देखा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई है, तो कैसे इसको ट्रीटमेंट ये मेडिकल साइंस के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स एलोपैथिक पद्धति में नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब भी पस बनता है तो उसको खोल के निकाल दिया, उसको डिब्राइट कर दिया, या अगर कोई एरियाज़ में सर्जरी करके बहुत सारे होल्स बन गए और लगातार वहाँ पे साइनसेस बन रही हैं या फिस्टुलास जैसे एरियाज़ में पस बना हुआ है, तो डॉक्टर सर्जरी से थोड़ी हेल्प कर सकते हैं आपको। तो सर्जरी और एंटीबायोटिक्स के साथ और स्टेरॉइड्स के साथ और कभी कभी एंटी एंग्जाइटी, टेंशन आ रहा है तो सुला देना चाहिए एंग्जाइटी, तो ऐसे मेडिकल साइंस इसका मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करता है, लेकिन वो नाकाफ़ी होता है क्योंकि मेजर ड्रग्स जो पेन किलर्स होती हैं और फीवर और एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से ही पेशेंट की पूरी हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है। आइट्रोजेनेसिस के अंतर्गत ही में कंप्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट में आप बेहतर हो पाएँ, इसकी जड़ तक हम पहुंच पाएँ, तो आप इन ट्रीटमेंट्स में पार्टिसिपेटरी प्रोटोकॉल्स में कुछ महीनों तक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट इनमें जो अप्रोच होनी चाहिए वो जड़ के साथ होलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है और बहुत सारे डॉक्टर जिनने इसको ट्रीट किया है। होलिस्टिक ओपिनियन में क्या, बीमारी हैज़ कम आउट ऑफ नोवेयर, पैदा थे तब नहीं थी, समय के साथ ये इंक्रीज़ की। जैसे जैसे आप यंग होते गए, अगर यंग एज में, तो आप बड़े होने के साथ ही बढ़ती गई, या ये थर्ड या फोर्थ डिकेड में आई है तो भी ये समय के साथ इंक्रीज़ करती रही। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ अंदर से पैदा हो रही है उसको अंदर से ही ठीक किया जा सकता है। इट्स एज सिंपल एज दिस। तो अंदर से कौन सी ड्रग्स काम कर सकती हैं? डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, हमने इसको जड़ से ठीक किया, एलोपैथिक डॉक्टर कहता है, तो नहीं, वो जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बीमारी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग और ओबेसिटी से ये बढ़ती है या स्ट्रेस लेने से बढ़ती है, तो स्ट्रेस कोई भी व्यक्ति जानबूझ के नहीं लेता, उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसके विकार के अंतर्गत स्ट्रेस आता है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसकी कुंजी हमारे पतंजलि योग में साफ दी हुई है। तो मैं आपके साथ इन पार्टिसिपेटरी प्रोटोकॉल्स को थोड़ा शेयर करूंगा। पार्टिसिपेटरी प्रोटोकॉल्स में स्पेशली प्राणासन, जो कि ब्रेन रिदम और बॉडी के रिदम को चेंज करके आपके अंदर होलिस्टिक हीलिंग प्रोड्यूस कर सकती है। इट्स अ फैक्ट, ये ब्रेन वेव्स को चेंज करती है। इसके ऊपर बहुत सारे वर्क हुए हैं, आप नेट में सर्च करिए। सो प्राणायाम और इसके साथ होम्योपैथी थेरापेटिक्स और क्लिनिकल थेरापेटिक्स, और अगर बायोमार्कर मिल जाते हैं, जैसे आपके केस में आपकी बीमारी इसलिए बढ़ रही क्योंकि विटामिन डी कम है, B12 डिस्टर्ब्ड है और टोटल IG लेवल्स हाई हैं, लिवर फंक्शंस अच्छे नहीं, पेट खुल के पचता नहीं, क्योंकि बेस पेट के इन्फेक्शन से ही ये बीमारियाँ आगे बढ़ती हैं। सो अगर कोई भी हमें TSH डिस्टर्ब्ड है और भी ऑटो इम्यून मार्कर्स हैं, CRP डिस्टर्ब्ड हैं, तो अगर हमें ये फाइंडिंग्स दिखती है तो हम आपके बायोमार्क के साथ आपको और बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बीमारी है तो आप इसको कैजुअली मुझसे नहीं पूछिए, आप पार्टिसिपेट करिए। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं इफ़ यू आर सीरियस इनफ टू टेक
3-4 मंथ्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द ट्रीटमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, योगासन्स और प्राणासन्स के जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अगर आप अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में खान पान में वो बदलाव लाते हैं जो योगा के अष्टांग पार्ट का हिस्सा है, और आप मेडिसिन और थेरापेटिक्स लेते हैं, तो आप समय के साथ ज़रूर रिकवर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। इसके ऊपर मेरी पूरी ट्रीटमेंट और बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स और होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड आयुष आधारित है। सो फ्रेंड्स, आप मायूस ना हों, एक दूसरे से ज़रूर बात करते रहें, और आप योगासन, प्राणासन और होम्योपैथी थेरापेटिक्स और बायोमार्कर्स हैं, इनके सारे हम आपके केस में आपकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। मदद होती है तो हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं, अगर रिजल्ट्स आते हैं तभी हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप कैजुअल नहीं हैं, आप वाकई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 2 या 3 महीने तक आप ट्रीटमेंट पे फ़ोन पे फोटोग्राफ्स शेयर करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेट मी सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू एलिवेट योर सफरिंग। वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ सफरिंग। लेट मी सी हाउ होलिस्टिकली होम्योपैथी एंड प्राणासन विल हेल्प यू। सो टेक केयर, एंड आई एम श्योर अगर आप खुद नहीं बीमार हैं, कोई और के लिए सुनना चाहते हैं, तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।